नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो इस भयंकर गर्मी में भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि मई जून की इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, लेकिन बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मई जून की गर्मी में हो जाते हैं। बहुत से बरसात में होते हैं, बहुत से सर्दी में होते हैं। तो वो कौन से ऐसे पौधे हैं जो मतलब इस टाइम पे जो मई जून की गर्मी चल रही है इस टाइम तो हैंगिंग में हो जाएंगे। मैं हैंगिंग वाले प्लांट शेयर कर रही हूँ जो हैंगिंग के होते हैं और जो मेरे पास हैं और जिनको मैंने लगाया है और हो गए हैं, तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ आपसे। मैं उन्हीं प्लांट्स को शेयर करूँगी कि वो कौन कौन से प्लांट हैं। आप किन किन प्लांट्स को हैंगिंग में लगा सकते हो इस समय, जो बहुत आराम से हो जाएंगे अगर आप अभी भी लगाओगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप कटिंग लगाओ ना, तो कटिंग लगाने के तुरंत बाद आपको उसे धूप में नहीं रखना है, कुछ दिन तक उसे छाया में रखना है। जब आपको लगे कि आपका पौधा सही हो गया है, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, बढ़ने लग गया है पौधा, तब आप उसे रख सकते हो धूप में। अगर आपके पास जगह है तो छाया में रख सकते हो, नेट के नीचे रख सकते हो और पौधों को इकट्ठा करके रख सकते हो। हैंगिंग में थोड़ा ऐसे इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ अगर आपके पास जगह है तो आप ऐसा रख सकते हो। तो मैं वो ही हैंगिंग वाले प्लांट्स आपके साथ शेयर करूँगी जो इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि जब आप उन प्लांट्स की कटिंग लगाएं तो कुछ दिन तक उन्हें छाया में रखें, उनके पानी का ध्यान रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो चलिए उन प्लांट्स को शेयर करते हैं, वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने सारे हैंगिंग्स को एक साथ रख दिया है। यहाँ मतलब मेरी हट है इधर, तो मैंने इनको कोशिश की है कि इनको एक साथ रख दूँ। यहाँ पे छाया रहती है, अगर ना भी रहती तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन रखने का मकसद मेरा ये है कि मैं हैंगिंग्स में पानी डालना भूल जाती हूँ अक्सर, तो उसकी वजह से मेरे हैंगिंग्स इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं अभी। इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं मेरे हैंगिंग्स। कोई तो सूख ही गए थे तो मुझे उसमें दोबारा कटिंग लगानी पड़ी। तो मैं बताती हूँ कि इस टाइम पे कौन कौन से जो प्लांट्स होते हैं मई जून की गर्मी में बहुत आसानी से चल जाएंगे हैंगिंग्स में। तो पहले नंबर पे तो ये क्रीपिंग इंच, पर्पल क्रीपिंग इंच का प्लांट है। इसकी तो आप इतनी सी कोई एक पत्ती भी गिर जाएगी ना तो बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत ही आसानी से। फिर आप खुद ही इसको हटाते हटाते थक जाओगे। ये मतलब इतनी आसानी से ग्रो हो जाता है कभी भी। और ये जो मई जून की गर्मी चल रही है उसमें भी और हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है, पूरे पॉट को भर लेता है। मेरा तो हैंगिंग में होने की वजह से ही कभी कभी पानी डालना भूल जाती हूँ। और एक ये सकलेंट्स फैमिली का प्लांट है, इसको भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। इस टाइम पे हो जाती है इसकी कटिंग। मैंने ये अभी लगाई है, शायद हो गए होंगे, इसे तो शायद 1 महीना हो गया है, तो हो गई है, अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, आप देख ही रहे होंगे। और एक ये प्लांट्स है पर्पल हार्ट का। पर्पल हार्ट बहुत ही आसानी से कटिंग से हो जाता है और देखने में कितना खूबसूरत लगता है, आप देख ही रहे होंगे। और हैंगिंग बास्केट में, यहाँ मेरी हैंगिंग बास्केट में ही लगा हुआ है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत आराम से हो जाता है। आप इसकी एक छोटी सी कटिंग लोगे ना, छोटी सी कटिंग से ये बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे वही पर्पल क्रीपिंग चार्ली अपने आप ही गिरी होगी, तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ये हो गई है। और कुछ दिनों में ये पूरे प्लांट्स को, सॉरी पूरे पॉट को भर लेगी और पूरा पॉट इससे भर जाएगा, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये मतलब डबल डबल प्लांट हो जाएंगे इसमें, 2 तरह के प्लांट। ये ऊपर को जाएगा, ये भी हैंगिंग में होता है। काफ़ी हो गया था मेरा, काफ़ी बड़ा हैंग कर रहा था तो मैंने हटा दिया। वो कुछ कुछ सूख गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। और दूसरा है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के बेबी पप्स निकलते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उस साइड आ रखे हैं इसके बेबी पप्स। ये तो आप इसको इससे भी लगा सकते हो जो इसके बेबी पप्स निकल रहे हैं, और इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हो। ये स्पाइडर प्लांट भी इस समय बहुत आराम से हो जाता है, कभी भी लगा लो। और मई जून की गर्मी में बहुत आराम से हो जाता है और हैंगिंग में बहुत 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 खूबसूरत लगता है। हैंगिंग में लगाएं से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस टाइम पे कहीं भी आपको मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है मेरा जेड। जेड बहुत ही हार्ड प्लांट होता है और बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। इतनी छोटी कटिंग्स भी कहीं मिल जाएगी ना तो बहुत आराम से हो जाता है, छोटी सी पत्ती से भी हो जाता है। मैंने खुद ग्रो करके देखा है। और जेड का मेरे पास बहुत ही
काफ़ी बड़ा कलेक्शन है, तो मतलब बहुत आराम से हो जाता है। तो ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। तो आप मई जून की गर्मी में इसे लगा सकते हैं। इसकी टॉपायरी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपायरी बनती हैं इसकी। मैं बना भी रही हूँ और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी है। तो इसको भी आप मई जून की गर्मी में लगा सकते हैं, तो बहुत आराम से हो जाता है। और अगला प्लांट है मेरा वैंडरिंग जू भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और जब ये हैंग करता है और इसकी ये मतलब पॉट को पूरा भर लेता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग से हो जाता है। मेरा ये ख़राब हो गया था, मैंने अभी लगाई है इसकी कटिंग्स, तो देखो हो गई है ये। अभी कुछ ही दिन हुए होंगे इसकी कटिंग्स लगाए हुए। आप देख भी रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इसकी। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कटिंग लगाओ ना, तो आपको उसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, कुछ दिनों तक उसे छाया में रखना है। जब उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, आपको लगे कि मेरा प्लांट अब अच्छा चलने लग गया है, तभी उसको थोड़ा सा धूप में रखें। वैसे तो आजकल की धूप बहुत हानिकारक है। अगर आप उसे छाया में रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, तो कोशिश करें वहीं रखें। और अगला प्लांट है मेरा टर्टल वाइन। आप देख ही रहे होंगे, जहाँ भी इसकी लीव्स गिरती हैं, ये तो कितनी शाइनी है इसकी लीव्स। जहाँ भी गिरती है एक छोटी सी लीव्स, आप इतनी से भी कहीं आपको मिल जाए ना, तो आप ले आएँ और लगा लें। हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये टर्टल वाइन, बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूसरे में भी लगा रखा है, अभी लगाया है मैंने, कुछ ही दिन हुए हैं। हो रही है इसकी ग्रोथ, देखो यहाँ पे हो रही है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं लगाए हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसका प्लांट सूख गया था कोई, जो इसमें प्लांट लगा हुआ था, तो वो। और ये है मनी प्लांट को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई है इसकी कटिंग। इससे भी जो प्लांट लगा हुआ था मेरी गलती की वजह से सूख गया। दरअसल सूखा इसलिए कि हमारे घर में काम चल रहा था, तो मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो इसलिए पानी वानी डालना भूल गई, तो इसलिए सूख गया वो। तो आप मनी प्लांट को भी हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। टैंगल हार्ट भी, और ये मनी प्लांट भी, और ये है टैंगल हार्ट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, पूरा कवर कर लेता है बास्केट को। और ये मेरा मतलब सूख ही गया था, तो मैंने आजकल में ही लगाई है इसकी कटिंग, तो अब लगता है हो ही जाएगा ये। तो दरअसल मेरे प्लांट जो अभी थोड़ा इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, ये मेरी गलती है। उस समय हमारे घर में काम हो रहा था, तो मैं इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन अब मैंने इनको रख दिया है यहाँ पे, थोड़ा छाया में रख दिया है, तो अब शायद ये अच्छे हो जाएंगे। और पानी डालना भूल जाती थी कभी कभी। नीचे वाले प्लांट्स में तो रोज़ पानी गिरता है, लेकिन इनमें पानी डालना भूल जाती थी। तो ये जितने भी प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इस समय पे आप लगाएंगे तो कटिंग से बहुत आराम से हो जाएंगे। और आप देख रहे होंगे हैंगिंग देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, पर मेरे साथ ये होता है कि मैं पानी डालना भूल जाती हूँ अक्सर हैंगिंग्स में। और ये है एक फ़ान, ये भी हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने हैंगिंग में ही लगाया हुआ है इसको, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हैंगिंग में आप लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। ये अभी थोड़ा छोटा है, इसको भी मैंने डिवाइड करके लगाया था। वो जो मेरा प्लांट वहाँ ऊपर दिख रहा है, उसे डिवाइड करके लगाया था इसमें, तो अब हो गई है इसकी ग्रोथ। इसे तो शायद 2 महीने हो गए होंगे, तो आप देख ही रहे होंगे अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस तरह से आप वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। जैसे ये मेरे वॉल हैंगिंग ही हैं, यहाँ पे ये एक मेरा प्लांट ये है वॉल हैंगिंग का ही, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हो। इसकी कटिंग भी बहुत आराम से हो जाती है, आपको कहीं भी मिलेगी ना तो बहुत आराम से हो जाती है। मैं तो बहुत ही छोटी कटिंग लाई थी इसकी, तो अभी भी आपको कहीं मिल जाए तो आप लगाओगे तो बहुत आराम से चल जाती है। बस आपको इस समय पानी का ध्यान रखना है, अपने पौधों में पानी का ख़ास ध्यान रखना है, अपने प्लांट्स में। मल्चिंग कर सकते हैं तो मल्चिंग करें। और जब बात हो रही हो हैंगिंग्स की, तो मोसरोज और पर्सिन की बात ना हो तो ऐसे हो नहीं सकता। तो हैंगिंग्स में मोसरोज और पर्सिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे सारे डाई प्लांटर्स जितने भी हैं, ये सारे डाई प्लांटर्स हैं। तो जब इनमें फूल खिलते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ये फूल खिले तो हैं इनमें कुछ कुछ, लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, कुछ कुछ दिन बाद ये शाम तक रहते हैं पूरे। एक फूल वहाँ भी खिला है, बर्ड्स बन रही हैं काफ़ी सारी। तो मोसरोज और पर्सिन हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस समय आप इनकी कटिंग लगा सकते हो। पूरी गर्मी और बरसात मोसरोज
आपके गार्डन को फूलों से भर कर रखेंगे, वो भी बिना केयर के। कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कहीं भी आपको कटिंग मिल जाए ना तो आप लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं मोस रोज और पासतीन। आपको ये हैंगिंग्स लग भी रहे होंगे देखने में खूबसूरत। गमले नहीं है तो इस तरह से डाई करके भी आप मतलब कुछ भी, कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल डिब्बे पड़े हों तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से लगा सकते हैं मौसम। और ये है बेबी टीयर्स को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हो। हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। ये छोटी सी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। कहीं भी आपको मिल जाए इसकी छोटी सी कटिंग तो आप इसकी छोटी सी कटिंग ले आएँ और इससे में लगा सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पानी का ध्यान रखें। और यह है रिबन ग्रास भी हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख रहे होंगे इसकी लंबी लंबी पत्तियाँ जब इस तरह से लटकती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप रिबन ग्रास को भी हैंगिंग में लगा सकते हो। ये डिवाइड करके हो जाता है। मैंने आपको मेरा ये प्लांट मैंने डिवाइड करके ही लगाया है, अब हो रहा है ये। तो रिबन ग्रास को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हो। आप सिंगोनियम को भी हैंगिंग में लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। आपको कहीं कटिंग मिल जाए तो आप लाके लगा दें। बस यही ध्यान रखें, धूप से बचाएं और पानी का ध्यान रखें। और यहाँ पे ये मेरे जितने भी ये हैं ये भी हैंगिंग वाले ही हैं। ये जेली बीन्स मैं दिखा देती हूँ आपको, पर ये किसी वजह से काम हो रहा था तो मैंने इनको नीचे निकाल दिया। ये देखो यहाँ इसमें ये हैंगिंग्स में ही लगे हुए थे। तो कटिंग का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं इनकी लीव्स ज़रा सा भी टच होता है ना तो इनकी लीव्स गिर जाती है। जब मैं इनकी लीव्स रखती हूँ ना तो हो जाती हैं, बहुत आराम से हो रखी है मैंने काफ़ी सारे लीव्स। अभी 10-15 दिन ही पहले मैंने डाली होंगी, अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे उनका। और यह है मेरी बोरोटाइल्स। अगर बोरोटाइल्स भी आपको कहीं मिल जाए तो कटिंग से आप इस समय लगा सकते हो। कटिंग्स मैंने इसकी वजह से लगा रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी सारे पॉट में मैंने कटिंग्स लगाई भी है। यहाँ पता नहीं, अब पता चलेगा कि इनकी कंडीशन कैसी होती है। अभी ये तूफ़ान की वजह से टूट गई थी ना कल परसों, तो यहाँ पे भी मैंने लगा रखी है कटिंग्स और यहाँ पे भी लगाई हुई हैं। तूफ़ान की वजह से टूट गई थी तो मैं बताऊँगी, अगर हो जाएंगी तो इनका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जो मैंने लीव्स डाली थी उनका रिज़ल्ट मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा शायद, जितनी भी मैंने लीव्स डाली थी कुछ हो रही हैं। ये देखो यहाँ इनमें हो रहे हैं, लीव्स हो गई हैं। तूफ़ान से गिरी थी ये, शायद 15 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन। तो उनका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मतलब अच्छा रिज़ल्ट मुझे लीव्स से हो रही हैं ये। लेकिन जो मैंने टहनी से लगाई है उनका मुझे मालूम नहीं है। तो आप बोरोटाइल्स भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप कटिंग से लगा सकते हो। और ये तो बहुत ही हार्डी सक्लेंट्स है, ये भी मिल जाए तो आप लगा सकते हो। जेली बीन्स भी कहीं मिल जाए तो आप उसको भी लगा सकते हो। जेली बीन्स की अगर आपको लीव्स मिल जाए ना तो लीव्स से बहुत जल्दी होता है, मैंने देखा है। लीव्स से बहुत जल्दी हो जाता है बजाय इसकी कटिंग से, मतलब मैंने नोट किया है अपने से। तो हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। रोज़ भी हैंगिंग्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखो यहाँ पे कितने खूबसूरत लगते हैं। अगर इनको हैंगिंग्स में लगाएंगे तो ये नीचे को हैंग करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और 2 कलर में आते हैं। और इनकी तो पत्तियाँ ही बहुत खूबसूरत है, कितनी शाइनी है पत्तियाँ। तो बेबी सन रोज़ भी हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कितनी सुंदर लग रही हैं इसकी पत्तियाँ। यहाँ देखो कितने फूल खिले हैं इसमें, पत्तियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये है क्रीपिंग चार्ली की कटिंग भी आपको कहीं मिल जाए तो ये भी छोटी सी कटिंग से बहुत आराम से हो जाती है। मैंने भी इसे छोटी सी कटिंग से लगाया है, तो आप भी ला के लगा सकते हैं अगर आपको कहीं भी मिल जाए। और ये घोस प्लांट, ये भी हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये अपनी लीव्स से, कटिंग से इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी अपनी लीव्स से होता है। मैंने इसके लीव्स से इतने सारे प्लांट्स बना। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखें। सबसे पहले अपना ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके प्लांट्स भी स्वस्थ रहेंगे।